हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं डिटर्मिनेंट चैप्टर का। और डिटर्मिनेंट ये एक्सरसाइज है 4.3। राइट, देखिए 4.1 एग्जांपल है ठीक है, इसमें एग्जांपल दिया है। 4.2 में भी एग्जांपल दिया हुआ है। आपको करना है क्या, 4.3 एक्सरसाइज को करना है। इसमें सिर्फ क्वेश्चंस दिया गया है। राइट, इन सारे एग्जांपल्स को भी हम करेंगे लेकिन बाद में करेंगे। राइट, तो सबसे पहले 4.3 एक्सरसाइज को हम कंप्लीट कर लेते हैं। क्लियर? राइट, चलो चलो इधर देखो। इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट। चलो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे ले लेते हैं, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन है, एक्स माइनस वन है और ये एक्स प्लस वन है। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट का यूज कर, यानी प्रॉपर्टी का यूज करके ही बनाना प्रॉपर्टी, है ना। ऐसे नॉर्मल तरीका से डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं कर देना, आपको प्रॉपर्टीज का यूज करना है। तो भाई प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं। देखो यहाँ पे सेकेंड वाले रो में देखो कि x प्लस वन और x प्लस वन है, तो x प्लस वन आपका क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, है ना। तो यहां पे लेंगे कॉमन, कॉमन लिखेंगे, कॉमन x प्लस वन फ्रॉम फ्रॉम कहां पे, R2 से। ठीक है, R2 से कॉमन ले लिए। R2 से कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा, देखो इधर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये हो जाएगा x माइनस वन। एक्स प्लस वन को बाहर हमने कर लिया। क्लियर? तो यहाँ पे वन हो जाएगा, यहाँ पे वन हो जाएगा। राइट, समझ में आ रहा है? बस अब इसको सॉल्व कर लो। इसको आपको क्या करना है, सॉल्व कर लेना। तो ये हो गया आपका x प्लस वन हो गया, x प्लस वन। डिटर्मिनेंट ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन। माइनस लेंगे, माइनस यदि आप यहाँ पे लोगे, देखो इधर माइनस लोगे और ये एक्स माइनस वन है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट हटेगा तो क्या होगा, ब्रैकेट हटेगा तो माइनस एक्स प्लस वन हो जाएगा। क्लियर? माइनस एक्स प्लस वन हो जाएगा। एक्स प्लस वन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस एक्स है, माइनस एक्स है। ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस टू एक्स हो जाएगा। वन और वन क्या हो जाएगा, ये प्लस टू हो जाएगा। क्लियर? तो ये आपका आंसर हो गया। अब मुझे ये बताओ कि इसको चेक करने का तरीका क्या है। जैसे कि यदि आपको चेक करना है तो इसको चेक करने का एक तरीका मैं बता दे रहा हूँ, समझना इधर। या फिर इसको और कैलकुलेशन कर लो, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये इसको पूरा से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे। ठीक है, सबसे। तो ये हो जाएगा एक्स क्यू हो जाएगा माइनस माइनस टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर हो गया, और प्लस टू एक्स ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर। वन को किए वन, तो ये माइनस टू एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस टू हो जाएगा। तो ये फाइनली एक्स क्यू है ना। अच्छा, ये टू एक्स यहाँ पे देखो, ये टू एक्स और ये टू एक्स कैंसिल हो गया, माइनस टू एक्स स्क्वायर बचा और ये एक्स स्क्वायर, तो माइनस बच जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर, और ये प्लस टू रह गया, तो ये प्लस टू। बस ये इसका आंसर है। हाँ, मैं आपसे क्या कर रहा था कि ये आंसर सही आया कि नहीं आया, इसको चेक करने का तरीका ये है कि पुट एक्स इक्वल टू वन, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। एक्स इक्वल टू वन, तो एक्स इक्वल टू वन पुट करके देखो, तो वन का क्यू कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, माइनस वन प्लस टू। ठीक है, तो फाइनली आंसर कितना आएगा, टू। अब यहाँ पे भी क्या करना है, एक्स की जगह वन पुट करना है, वन। ठीक है, तो वन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, वन माइनस वन प्लस वन, तो ये वन कैंसिल, तो ये बच गया क्या, वन हो गया। यहाँ पे एक्स माइनस वन है तो वन माइनस वन जीरो हो जाएगा। एक्स प्लस वन, तो वन प्लस वन टू हो गया, और ये भी कितना हो गया, टू हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो, ये कितना हो जाएगा, देखो टू इंटू वन, टू माइनस जीरो, फाइनली टू। हाँ, टू आ रहा है और यहाँ भी टू आ रहा है, मतलब सही है, आंसर हमारा सही आया। बात समझ में आया? इस तरह से सॉल्व करते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अगला। अब इस क्वेश्चन को समझो जरा। ठीक है, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को समझना है। देखो दिया हुआ है क्या क्वेश्चन आपका, डिटर्मिनेंट है, एक डिटर्मिनेंट का वैल्यू दिया हुआ है ए प्लस एक्स। क्वेश्चन लिख देता है ए प्लस एक्स वाई और जेड। यहाँ पर एक्स है और ए प्लस वाई है ना। ठीक है, ए प्लस वाई, ये हो गया आपका जेड, और एक्स वाई है, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है, और ए प्लस जेड। क्लियर? अब इसको सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे सॉल्व करने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ कि कैसे करोगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा
ले लेते हैं। देखो इधर यहाँ पे 3 वेरिएबल है, एक्स है, वाई है, जेड है। यहाँ भी रो में एक्स है, वाई है, जेड है। थर्ड रो में एक्स है, वाई है, जेड है। तो एक्स वाई जेड एक साथ यदि आ जाए तो काम बन जाएगा। और डायगोनल में देखो यहाँ पे ए दिया हुआ है। जब भी आपको इस तरह से पैटर्न दिख जाए, ये डायगोनल को देखना है। यहाँ पर ए है, सुनो इधर, यहाँ पे देखो पहचानने का तरीका है, कौन सा ऑपरेशन हम लगाएंगे। रो और कॉलम ऑपरेशन में, रो और कॉलम ऑपरेशन में कौन सा ऑपरेशन लगाओगे, कैसे ऑपरेशन लगाना है, ये यदि सीख गए तो डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। मैं यहाँ पे ये देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तीनों जगह ए है, ठीक है। और सब में यहाँ पे एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड है, फिर एक्स वाई जेड है, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि इन तीनों को ऐड कर देते हैं, इसको ऐड कर दिए, इसको भी ऐड कर दिए और इसको भी ऐड कर दिए। 1 = C1 + C2 + क्या C3। क्लियर। अब देखो तो ये हो जाएगा a + x + y + z हो गया, यहाँ पे y हो गया और ये z हो गया। ये बन जाएगा आपका क्या, C1 में चेंज कर रहे हैं तो ये हो जाएगा फिर आपका a + x + y + z, a + y और ये z रह जाएगा। अब इसमें इसको ऐड करो तो ये भी बन जाएगा a + x + y + z, y और a + z। क्लियर। अब इन तीनों में देखो इस C1 को कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ही आ जाएगा तो ये बन जाएगा a + x + y + z। क्लियर। अब ये डिटर्मिनेंट क्या हो गया, 1 1 1, कॉमन ले लिए इसको, y a + y y z z a + z। ठीक है। अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, सुनो इधर, अप्लाई क्या करेंगे इसमें। अब ये देखो ये और ये दोनों यदि माइनस हो जाए, 1 - 1 तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। और इसमें से इसको माइनस कर देंगे, R2 में R3 को माइनस कर देंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। दो को 0 कर दो, किसी भी तरह से दो को आपको क्या करना है, 0 करना है, ठीक है, 0 करना है। तब 0 कैसे करोगे, देखो इधर, इधर देखो, यहाँ पर ये क्या था हमारे पास, a +, अच्छा यहाँ पे R1 लिख देते हैं, अप्लाई R1 - R2 एंड R2 - R3, ठीक है। तो ये क्या बच गया, a + x + y + z। क्लियर। अब 1 - 1 ये क्या बन जाएगा बताओ, 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। एक R1 और R2 में चेंज कर रहे हैं तो ये R3 जो होगा सेम होगा, यहाँ पे 1 y a + z लिख लिया है, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो y माइनस, अब देखो y इसमें से ये और ये माइनस कर रहे हैं, ठीक है, y - a + y, तो y - y कैंसिल हो जाएगा तो -a रह जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, -a हो जाएगा। क्लियर। अब जरा देखना, अब इसको इससे माइनस करेंगे, a + y - y तो y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा a हो जाएगा। z - z ये 0 हो जाएगा, z - a - z तो ये -a रह जाएगा। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। किसके कॉरस्पॉन्डिंग कर देंगे, किसके कॉरस्पॉन्डिंग, a + x + y + z। देखो C1 के कॉरस्पॉन्डिंग यार किसी के कॉरस्पॉन्डिंग कर लो ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कर लेते हैं या फिर इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसको ले लेते हैं, ठीक है। C1 के कॉरस्पॉन्डिंग कर लेते हैं, × 1, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। देखो ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग कर रहे हैं, ये और ये कैंसिल हो गया है ना, ये तो बच गया क्या, ये -a हो जाएगा, ठीक है, -a 0 a -a है ना। तो ये हो गया a + x + y + z, -a क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा × a², और ये 0 हो जाएगा, लिखने का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये फाइनल आंसर आ गया, यही इसका फाइनल आंसर। अब चेक कैसे करोगे, इसमें x का वैल्यू 1 1 1 पुट कर दो और वहाँ भी 1 1 पुट कर दो, काम हो जाएगा। क्लियर। ओके, इस वाले क्वेश्चन को देखो यहाँ पर, खैर ये तो बहुत ईजी है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, 3rd नंबर। देखो इधर 3rd नंबर वाले क्वेश्चन को कैसे करोगे, ठीक है। देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन को एनालिसिस करो कि क्या गिवन है। यहाँ प्रॉपर्टीज अप्लाई करना, 0 0 0 दिया हुआ, डायगोनल में पूरा कंप्लीटली यहाँ पे 0 दिया हुआ। अब इसमें देखो कि x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, तो इसका मतलब x है और x है, यहाँ भी x है, यहाँ आपका क्या है y है और y है, ठीक है।
यहाँ पे आपका जेड है और जेड है, मतलब इसमें से एक्स कॉमन आ जाएगा, इसमें से एक्स कॉमन आ जाएगा, इसमें से क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे वाई है तो यहाँ पे वाई कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर जेड है यहाँ भी जेड है तो यहाँ से जेड कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉमन ले लूँगा। ठीक है, यहाँ पे लिखूँगा टेक कॉमन, टेक कॉमन फैक्टर, टेक कॉमन फैक्टर्स फ्रॉम रोज, फ्रॉम रोज, फ्रॉम रोज। तो R1 से देखो, R1 से क्या कॉमन आ जा रहा है, R1 से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स, एक्स, कॉमा R2 से क्या कॉमन आ रहा है, R2 से वाई लिख दे रहा हूं, R3 से क्या कॉमन आ रहा है, जेड। क्लियर। तो अब मैं इसे थोड़ा सा, आप देखो इधर, यहाँ पर ये बन जाएगा। तो x कॉमन ले लेते हैं, x पहले x ले ली कॉमन, तो x कॉमन ले लोगे तो क्या बच जाएगा, 0 हो जाएगा कॉमन, वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा क्या, जेड स्क्वायर। ठीक है, अब सेकंड वाले रो में y का कॉमन लेंगे तो यहाँ पे y ले लो, y कॉमन लोगे तो क्या बन जाएगा, ये बताओ, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये जेड स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड में से जेड कॉमन ले लेंगे, जेड कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और ये 0। क्लियर, बस इतना ही तो है। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना भाई, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लो ना, एक्सपेंड नाउ, यहाँ पे लिख देते हैं नाउ एक्सपेंड along the first row, along the first row, फर्स्ट रो के अलॉन्ग हम एक्सपेंड कर रहे हैं। देखो यहाँ पे एक तो 0 आ गया, अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, R1 माइनस R2 माइनस R3 ऐसे कर सकते थे, है ना, और एक ऑपरेशन लगा सकते थे। क्लियर, लेकिन मैं डायरेक्ट कर यहाँ पे कर दे रहा हूँ, या फिर कर दो इसको यदि करूँ, ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, चलो कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, तो ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसमें R2, तो यहाँ पे R2 माइनस R3 ले लेते हैं। ठीक है, तो ये एक्स वाई जेड हो जाएगा, 0 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, R2 में से R3 को माइनस कर रहे हैं तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो, 0 माइनस वाई स्क्वायर तो ये माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस 0 तो ये जेड स्क्वायर हो जाएगा। अब ये बच गया क्या, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये 0। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंड अलोंग C1, कॉलम C1 के अलोंग कर रहे हैं, तो ये एक्स वाई जेड रह गया, इसके अलोंग, इसके एक्स स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, वाई स्क्वायर, और ये होगा जेड स्क्वायर होगा, माइनस वाई स्क्वायर बचेगा और ये जेड स्क्वायर बचेगा। क्लियर, एक्सपेंड कर दिया, हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लो, सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ भी क्या होगा, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, एक्स स्क्वायर रहेगा यहाँ पर, मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा, सुनो इधर, एक्स वाई जेड इंटू एक्स स्क्वायर, ये इंटू 2 हो जाएगा, 2 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। क्लियर, तो फाइनली इसका आंसर क्या आ गया, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पर एक्स और एक्स स्क्वायर है तो एक्स क्यूब हो गया, है ना, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 वाई क्यूब जेड क्यूब, यही इसका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर, यहां पे भी आके आप ऑपरेशन कर सकते थे, R1 प्लस R2 ऐसे कर सकते थे। ठीक है, तो सेम होता, यहां भी ऑपरेशन कर सकते थे। क्लियर, चलो आगे बढ़ो, इसको सॉल्व करो। ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, जरा समझो इधर,
समझो इधर क्या दिया हुआ है। देखो भाई यहाँ पे एक्स दिया हुआ है वेरिएबल, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है, एक्स वाई और जेड 3 वेरिएबल है। सोचेंगे कैसे, कैसे ऑपरेशन लगाएंगे। यहाँ पे 3x है, 3y है और 3z है ना, 3 है, 3 3 3 क्लियर। तो ये x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है और y और z है। यानी कि इसमें से यदि सबको ऐड करें तो कुछ काम बन सकता है। यहाँ पे देखो 3y है, x है, y है और zy। यहाँ पे भी 3z है, xz है, yz है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे C1 इजकल टू C1 अप्लाई कर देते हैं, C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसे, ठीक है। तो काम बन जाएगा हमारा। तो इसको लिखेंगे क्या, इसको ऐड करो, इसको और इसको। तो x माइनस एक्स है और यहाँ पर क्या है माइनस एक्स, माइनस 2x हो जाएगा और 3x माइनस 2x बन जाएगा x, क्लियर। y है, y हो गया, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। माइनस एक्स प्लस वाई रह जाएगा और माइनस एक्स प्लस जेड रह गया। अब इसमें आपको अप्लाई करना है, इसमें ये तीनों को ऐड करना है, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है, इसको ऐड करना है। तो ये बन जाएगा क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ पर 3y और ये जेड माइनस वाई, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो। तो यहाँ भी बन जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, वाई माइनस जेड हो जाएगा और ये 3z हो जाएगा, क्लियर। इतनी बात समझ में आ गई। इतनी बात यदि क्लियर हो गया तो आगे कहीं दिक्कत नहीं जाएगा। इन दोनों में कॉमन आ जाएगा, कॉमन फैक्टर क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, क्लियर। ये बन जाएगा 1 1 1 हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस वाई, ये 3y, वाई माइनस जेड, माइनस एक्स प्लस जेड, जेड माइनस वाई और ये हो गया 3z, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि 1 1 आ गया, तो 0 2 को बनाओ, इसको और इसको माइनस कर दो, मतलब R1 और R2 को माइनस करेंगे, क्लियर। फिर R2 और R3 को माइनस करेंगे, एक साथ कर लेते हैं, है ना। अप्लाई R1 टेंस टू R1 माइनस R2 एंड R2 टेंस टू R2 माइनस R3, ये करना है, ठीक है। या फिर यहाँ पे R3 भी कर सकते थे, ये माइनस ये और ये माइनस ये, ऐसे कर लें, आसान हो जाएगा। R3 में ऐसे भी कर लो, 3y वाई माइनस जेड माइनस 3y और 3z माइनस वाई, ये भी आसान हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कर सकते हो, या फिर इन दोनों को जीरो यहाँ पे ऐसे कर लो, ठीक है। R2 को इसको और इसको कर लो, इसको या फिर किसी को भी करो, काम बन जाएगा, है ना। चलो ऐसे ही कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये हो गया। यहाँ पर ऐसे कर लो, ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 वाई माइनस जेड और ये 3z, ठीक है। R1 माइनस R2, R1 माइनस R2 मतलब देखो इधर माइनस एक्स लिखाएगा, यहाँ पर माइनस एक्स, वाई माइनस 3y तो माइनस 2y हो जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे 3y माइनस वाई, 3y माइनस वाई, ये 2y हो गया, 2y और माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस जेड हो जाएगा। इसमें x माइनस जेड, देखो कॉमन कौन है, जेड और यहाँ पे जेड, तो जेड माइनस जेड हो जाएगा, माइनस यहाँ पे लगा देंगे ना, माइनस यहाँ पे लगाएंगे तो जेड जेड कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस एक्स हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा यहाँ। इसमें जेड ये माइनस वाई है तो माइनस वाई रह जाएगा और जेड माइनस 3z तो माइनस 2z हो जाएगा, क्लियर। अब इसको हमें सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है, इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर लेते हैं, ठीक है। अब समझो यहाँ भी करना क्या है, कैसे करोगे। ये हमारे पास क्या आ गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब किसके कॉरस्पॉन्डिंग, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 1, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ पे माइनस है तो माइनस को यहाँ पे ऐसे ले सकते हैं, माइनस एक्स प्लस 2y लिखेंगे, एक्स प्लस 2y, ठीक है। और ये माइनस एक्स है प्लस वाई लिखेंगे, ये हो गया आपका 2y प्लस जेड हो गया और ये 2z है ना, माइनस वाई माइनस 2z, माइनस वाई माइनस 2z, ऐसे कर लो, क्लियर। तो इन दोनों को यदि हम जोड़ें और एक ऑपरेशन यहाँ पे हम लगा सकते हैं यहाँ पर,
ठीक है, एक ऑपरेशन यहाँ पर लगा लो, जैसे कि 2i है और ये 2i है, ठीक है, इन दोनों को यदि जोड़ेंगे ना तो काम बन जाएगा, एक जीरो आ जाएगा। इसको अप्लाई कर लेते हैं ऐसे, ठीक, डिटर्मिनेंट है यहाँ पर R1 प्लस R2 कर लेते हैं, ठीक है, R1 टेंस टू क्या करेंगे, R1 प्लस R2 कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, x प्लस वाई प्लस जेड, ये डिटर्मिनेंट। देखो यहाँ पे माइनस एक्स है तो यहाँ पे माइनस एक्स लिख देते हैं, माइनस एक्स। 2i है और यहाँ पर क्या है 2i है, तो 2i कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा क्या, जेड बन जाएगा, प्लस जेड माइनस जेड, ठीक है। तो काम तो यहाँ पे बराबर नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अप्लाई करने से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। वाई, चलो इसको अप्लाई मत करो, ऐसे ही डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसको हटा देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये बन जाएगा क्या, देखो माइनस है और यहाँ पे माइनस को यदि यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये x प्लस 2y हो जाएगा और y प्लस 2z हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, y माइनस एक्स माइनस क्या है, y माइनस एक्स है, मल्टीप्लाई 2y प्लस जेड है ये, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा बैक कर लेते हैं, समझ में आएगा। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो तो ये एक्स वाई हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2xz प्लस 2xz हो जाएगा, ये प्लस 2y² प्लस 2y² हो गया, ठीक है। अब माइनस इसको कर लो, 2y² ये हो जाएगा प्लस yz माइनस ये माइनस एक्स प्लस वाई, ये 2y है ना, अच्छा क्या था, ये था माइनस एक्स प्लस वाई था ना, माइनस एक्स देखिए वाई माइनस एक्स था और 2y प्लस जेड, ये 2y है, 2y ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लिए हैं, इसको हो जाएगा y स्क्वायर 2y, इसको ऐसे कर लेते हैं बेटा, इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 2y² हो जाएगा, अरे यार छूट गया, इसमें से xy हो गया, ये 2xz हो गया, 2y² हो गया और ये हो जाएगा 4yz प्लस 4yz प्लस 4yz, 4yz 2y² हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो yz हो जाएगा, yz माइनस 2xy माइनस zz, ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब जरा यहाँ पे समझना, ये हो गया हमारा x प्लस वाई प्लस जेड, xy प्लस 2xz प्लस 2y² प्लस 4yz माइनस 2y² माइनस yz प्लस 2xy प्लस xz। तो ये हो गया आपका x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ पे xy है, ये xy और ये xy, ये बन जाएगा 3xy बन जाएगा, 3xy। xz यहाँ पर है xz और यहाँ पर xz है, प्लस 3xz हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 4yz माइनस yz प्लस 3yz हो जाएगा। ये 3 को कॉमन ले लेंगे, 3 को कॉमन ले लो
तो ये हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस एक्स जेड, यही इसका आंसर है। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंथी टाइप का था, कैलकुलेशन था, कुछ नहीं था, है ना। बस आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये इजी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपका इजी है। तो सोचो कि कैसे, जरा समझो तो इसको कैसे करना है। सोचो सोचो जरा सोचो क्या करना है। देखो x प्लस 4 एक्स प्लस 4 सब में है। यहाँ पर जो है ना, अरे x प्लस 4 है, यहाँ भी x प्लस 4 है, यहाँ भी x प्लस 4 है, सब में x प्लस 4 है। तो यहाँ पे एक काम कर देते हैं। ठीक है, जीरो बना लो, किसी को जीरो बना लो, है ना। तो C1 अप्लाई कर देते हैं ऐसे, सुनिए सर, अप्लाई C1 माइनस C2, इसको माइनस इसको माइनस इसको, ये और ये यदि माइनस हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, है ना। C1 माइनस C2 एंड C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3, ऐसे कर लेते हैं। तो x प्लस 4 में x माइनस कर देंगे तो ये 4 बच जाएगा, 4 बच जाएगा। ठीक है, ये जीरो हो जाएगा और ये x हो जाएगा। x प्लस 4, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसमें से इसको माइनस करोगे, x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ये -4 हो जाएगा, -4, x माइनस एक्स तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, x प्लस 4 माइनस एक्स तो ये आपका 4 हो जाएगा, x कैंसिल तो यहाँ पे -4 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? ओके, देखो बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब तो इसको एक्सपेंड कर सकते हो। ठीक है, एक्सपेंड कर दे, इसको एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंड अलोंग R1। ठीक है, 4 हो जाएगा, 4, ये और ये कुछ नहीं होगा, 4 माइनस 4 एक्स प्लस 4, ये जीरो तो लेंगे नहीं, जीरो सब कुछ जीरो कर देगा, प्लस एक्स कर लेंगे, प्लस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा ये -4 0 -4। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको इसके साथ, 4, तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स, 4x हो जाएगा, प्लस 16 -4x, है ना, -4x हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका क्या है, ये 4 है ना, हाँ, 4 के रेस्पेक्ट में कितना है, ये 4x है, x प्लस 4, ये प्लस है। ठीक है, x प्लस 4 है, x प्लस है, प्लस तो 4x हो गया, ये 16 हो गया। यहाँ पे देखो ये -4x है तो प्लस 4x हो जाएगा, प्लस x, ये कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, 4, अच्छा 4x प्लस 4x 8x प्लस 16 प्लस 16x। ठीक है, यहाँ पे 8 आपका कॉमन आ जाएगा, 8 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 8 कॉमन आ जाएगा, 8 कॉमन ले लेते हैं। कॉमन यदि ले लेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, तो x प्लस 2 प्लस 16x। ठीक है, अब ये हो जाएगा, देखो इधर 8 चौके 32, देखो इधर ऐसे कर लो। यहाँ पे देखो, इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, 8 आपका कॉमन आ जाएगा। ठीक है, नहीं 8 चौके 32 आने के 16 कॉमन आ जाएगा, 16 कॉमन आ जाएगा, 16 को कॉमन ले लेते हैं। अच्छा 16 यदि कॉमन आ जाएगा, 8 चौके 32 है ना, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2, और ये x प्लस 2 हो जाएगा, प्लस x। ठीक है, ये से 16 हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये हो गया आपका 2x प्लस कितना हो जाएगा, ये देखो, ये हो जाएगा 2x और ये x, ये 3x हो जाएगा, प्लस 4, 2 दूनी 4। ठीक है, यही इसका आंसर है। सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है, है ना।
और एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। इसको कैसे करना है, ये तो हो गया ना, ये हो गया। इसको बनाना है, इसको बनाना है। मैं हिंट दे देता हूँ, देखो कैसे करना है इसको। हिंट दे देता हूँ इसमें, मैं इसमें हिंट दे देता हूँ। इसमें अप्लाई करना है R1, जैसे कि R1 प्लस R2 प्लस R3 कर लो। R1 R2 और R3 कर लो, R1 R2 और R3 कर लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, सुनो इधर, A प्लस बी प्लस सी, A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3, इसको ऐड किए, इसको ऐड किए, इसको ऐड किए, ठीक है। तो ये 2B, B माइनस सी माइनस ए रह गया, ये 2B रह गया। उसके बाद 2C और ये C माइनस ए माइनस बी रह गया, ठीक है। अब इसको और इसको A प्लस बी प्लस सी को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, बाहर कर लो, है ना। बाहर करने पर क्या हो जाएगा, देखो इधर देखो, मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर इसको करना क्या है, A प्लस बी प्लस सी, इसको बाहर ले ले, तो 1 1 1 हो जाएगा। बाकी 2B B माइनस सी माइनस ए और 2B 2C C माइनस ए माइनस बी, ठीक है। अब तो A प्लस बी प्लस सी है, A प्लस बी प्लस सी, है ना। यहाँ पे अप्लाई कर लो, इसको ये माइनस ये और ये माइनस ये कर लो, है ना। C1 माइनस C2 एंड C2 टेंस टू C2 माइनस C3, ऐसा कर लो, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 0 0 1 हो जाएगा, है ना। क्लियर, ओके। C1 और C2 में चेंज कर रहे हैं ना, C1 और C2 में चेंज कर रहे हैं, तो ये तो 2B रह जाएगा यहाँ पर, 2B, और यहाँ पर C माइनस ए माइनस बी रह जाएगा, तो C प्लस ए प्लस बी, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी, इसको तो ये A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, A प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, मतलब A प्लस बी प्लस सी का होल क्यों हो गया, ए इसका आंसर है, ठीक है। क्लियर। यहाँ पे हल्का सा थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, तो इसमें सुधार कर लेना बस, इससे ये हो जाएगा, ठीक है। C प्लस ए प्लस बी हो गया, इसको लिख देता हूँ, C प्लस ए प्लस बी, इसको बस हो गया। बस ये 6 क्वेश्चंस हो गए, 6 क्वेश्चंस को आपको कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।